जय श्री राधे। आनंद आशुलिपि पत्र का अंक 3, प्रतिलेखन संख्या 8, गति 100 शब्द प्रति मिनट। प्रारंभ करें। अध्यक्ष महोदय, हमको अनेक परिवर्तन अवश्य ही करने हैं और मैं स्वीकार करूंगी कि रास्ता बिल्कुल साफ नहीं है और उसे बनाना हमारा काम है। यह काम कैसे किया जाए, परिवर्तन कैसे लाया जाए, इसे निश्चित करने के लिए भी हम आपके सहयोग और सहायता से नीति निर्धारित कर सकते हैं। पैरा। अध्यक्ष जी ने अपने भाषण में एक पुस्तक का जिक्र किया जो विश्व भर के विचारशील लोगों पर अपनी छाप छोड़ रही है। यह पुस्तक है फ्यूचर शॉक। लेकिन दुनिया भर में अर्थ, स्वास्थ्य और समाज कल्याण के क्षेत्र में आज नए विचारों का उदय हो रहा है, क्योंकि लोगों को जो कुछ चाहिए उसके लिए पुराने तौर तरीके पर्याप्त सिद्ध नहीं हो रहे हैं। हो सकता है कि हमारे यहाँ की नौजवान पीढ़ी को इस बात का वैसा एहसास न हो जैसा कि अन्य देशों के विचारशील लोगों को है। विराम। लेकिन वे उस भावना से बहुत दूर नहीं हैं। इसलिए यही मौका है कि हम साहस से काम लें और जीवन के सभी पक्षों के बारे में नए ढंग से सोचें तथा ऐसी राह निकालें जो हमें अपने लक्ष्य तक ले जाने वाली हो। हम लक्ष्य को कुछ वर्षों में ही नहीं प्राप्त कर सकते। मैं समझती हूँ कि कोई हमसे इसकी आशा भी कैसे नहीं करता। जो नितांत गरीब हैं वे भी चमत्कार की आशा नहीं करते, लेकिन वे यह अवश्य चाहते हैं कि हम सही दिशा में आगे बढ़ें। वे यह आशा अवश्य करते हैं कि चीज़ें ऐसे ढंग से बदलेंगी कि उनके हितों का भी ध्यान रखा जा सके। इसलिए मुझे आशा है कि हम वही एकता और दृढ़ता प्रदर्शित कर सकेंगे, राष्ट्रीय लक्ष्य के प्रति वही चिंता व्यक्त कर सकेंगे जो हमने पिछले वर्ष के संकट के दौरान की थी। यह आर्थिक संकट हमारे लिए कुछ गंभीर नहीं है और यह लक्ष्य जनता के लिए बेहतर जीवन बनाने का लक्ष्य उन सब विजयों से, युद्ध में विजय से भी एक बड़ी जीत है। हमने पश्चिम की आर्थिक और वित्तीय प्रणाली को अपनाया है और हम प्रगति तथा विकास का मूल्यांकन पश्चिमी मानदंडों से करना चाहते हैं, जो हमारे यहाँ की परिस्थिति में संगत नहीं है और हमारे लक्ष्यों से तो और भी कम संगत हैं। मैं लंबे समय से अनुभव करती रही हूँ कि वर्तमान आर्थिक सिद्धांत विकासशील देशों की समस्याओं को जटिल बनाते हैं। धन्यवाद।